क्योंकि यहाँ अभी हम हैं कजाकिस्तान अलमाटी में एंड यहाँ पे बहुत सारा स्नोफॉल हुआ है और बहुत स्नो है। और आज हमारा 7th डे है और आज हम जाने वाले हैं अल्मा अरासन और वहाँ हम ट्रैक भी करेंगे और हॉट वाटर जकूजी भी एक्सपीरियंस करेंगे। सोचो आपके चारों तरफ बर्फ और आप हॉट जकूजी में से एंजॉय कर रहे हो। आहा हा हा, व्हाट अ फीलिंग। सो उसके लिए भी मैं आपको टिप देती हूँ कि आप अपने साथ एक लॉन्ड्री बैग रखो, एक बिकिनी सेट रखो सो दैट कि आप चेंज कर सको। ये नहीं कि आप ऐसे ही चले गए मुंह उठा के और फिर वहां पे जकूजी एंजॉय कर लिया फिर गीले कपड़े में। यू कांट टेक दैट रिस्क। अभी यहाँ पे इतनी अच्छी धूप निकली हुई है बट इस धूप में मैं आपको बताऊं कि अभी यहाँ का टेम्परेचर क्या है। अभी यहाँ का टेम्परेचर है -11 इस धूप में और इतनी अच्छी लग रही है धूप। इनफैक्ट मतलब ना मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जब आप होटल में या अपार्टमेंट या कहीं भी अपने रहोगे ना और जब आप ऐसे 5, 6, 7, 8 लेयरिंग जितनी भी लेयरिंग आप पहन रहे हो तब आपको ना एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना ऐसा लगेगा मतलब मन ख़राब होने लगेगा गर्मी की वजह से, क्योंकि रूम में हीटर वगैरह लगा होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बट द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर रूम और होटल और वट एवर इट इज़, फिर आपको लगेगा कि ये वर्थ है। और अभी जो यहाँ का मौसम है आहा हा हा हाय हाय, इतनी अच्छी लाइक ठंडी ठंडी हवा से फेस पे टकरा रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। सो अभी हम जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए सबसे पहले, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हम एक बार में सारी करेंसी एक्सचेंज नहीं करा रहे हैं, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से करा रहे हैं जितनी हमें ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पे ना आपको हर मतलब 500 मीटर के अंदर ही आपको हर एक करेंसी एक्सचेंज का ऑफिस या स्टोर जो भी है वो मिल जाता है ईज़िली। और यहाँ के लोग ना बड़े फ्रेंडली हैं यार, मतलब जनरली यहाँ पे ना लाइक सब ऐसे मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, आपको ग्रीट करेंगे, वीडियो में आएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी वीडियो क्यों ले ली ये वो, वैसा कोई स्यापा नहीं है यहाँ पे। लाइक दे आर ऑल वेरी चिल एंड काम, बहुत सही है। पता है अभी भी मुझे फील हो रहा है कि मैं कोई मिल गया का जादू हूँ। मुझे अभी कोई पूछे क्या चाहिए तो बोलेंगे। चलो अभी चलते हैं पहले बस स्टैंड, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का। बस ये करना, चेंज करना है, बस चेंज करना है। ये देखो उबर गो का कजाक गो, यहीं पे है, यही बस। ओके तो यही बस स्टैंड है, यहीं से आपको बस मिलेगी और यहाँ से आपको 86 नंबर की बस लेना है। 86 नंबर की बस चल लो ना। चलो 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 चल 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 चल। अब यहाँ उतरना है, ये 86 थी। अब यहीं से हम एग्जैक्ट, आपको पता है हम एग्जैक्ट टाइम पे उतरे क्योंकि हमें 11:12 पे बस उतारी है और हमारी जो नेक्स्ट बस है वो 11:13 पे आने वाली है। ओह गॉड थैंक यू सो मच। नहीं तो फिर पता है एक्चुअली कोई बस तो है हर 5 मिनट पे जाती है, कोई हर 10 मिनट पे, और अलग अलग बस अलग अलग टाइम के इंटरवल पे जाती है। अभी हमें जिस बस से जाना है, कौन से नंबर बस वाली, 211 मतलब 211 अगर ये वाली मिस होती तो फिर हमें आधा घंटे के बाद मिलती, तो फिर हम आधा घंटा वेट नहीं करते, हम कैब ले लेते, लेकिन अभी तो आ जाएगी। तो हमारी बस आ गई है पूरा, चलते हैं। तो ये जो हमने 211 नंबर की बस ली है, ये यहाँ से 22 स्टॉप के बाद हमें उतरना है। और हमें कौन से स्टॉप पे उतरना है? अल्मा अरासन। अच्छा, नाम ही है बस स्टॉप का अल्मा अरासन, और वहाँ से वॉक करना है। ऐसा लोकेशन है ना जहाँ पे मुझे इंडियन सबसे ज्यादा दिखे। हाँ इंडियन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा चलते हैं, फटाफट पहले ट्रैक करते हैं, है ना। अब थोड़ा ट्रेक कर लेते हैं आगे जाते हुए। पता है अगर आपको कोई लड़का कॉम्प्लीमेंट देता है ना तो मतलब
ये भी लड़कों का क्या है, गजब बेइज्जती है। लेकिन अगर आप ये रिलेट करोगे मुझसे, अगर कोई लड़की आपको कॉम्प्लीमेंट दे दे तो आपका दिन बन जाता है। कोई सेंस है इस बात की? अभी एक लड़की गई यहाँ से, मतलब फॉरेनर थी, एंड यू नो व्हाट शी टोल्ड मी, आई लाइक योर आउटफिट, एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड, ना हैप्पी हैप्पी, मैं हैप्पी हैप्पी हूँ। अच्छा लग रहा है। ये है मेरा आज का OOTD। चले अब। अभी हमें दिल्ली के एक बहुत ही प्यारे कपल मिले, वो अपनी एनिवर्सरी के लिए आए हैं। उनकी एनिवर्सरी 10th को, वो भी दिल्ली के कोइंसिडेंटली। एक्चुअली पता ये चला कि मैं ना हिंदी में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली किसी को हिंदी समझ में नहीं आती, तो मैंने इससे ऐसे ही पूछा अच्छा आ रहा है ये वो, तो ही वाज लाइक कि हाँ, तब हमें लगा अच्छा। आपने पूछा ओ इंडिया, फिर इंडिया का तो ले, ये तो दिल्ली से निकल गई। Hi, Smita. Yes. Like your nature, you're too good, both of you. God थैंक bless यू सो मच। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, यहाँ पे आपको हर जगह साइन बोर्ड मिलेगा। तो जो हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे 370 मीटर की दूरी है, पास में ही है, तो चलते हैं 370 मीटर की ट्रैक पे, छोटे से ट्रैक पे। Let's go। चलते हैं। अब गाइड पहुँचेंगे हॉट स्प्रिंग के पास, क्योंकि हमें अभी हॉट स्प्रिंग बात भी लेनी है। मुझे बाकी का खूब प्यार है। देखना है चालू है या नहीं। चालू रहता है साल भर, बस कोई ले नहीं रहा है। क्योंकि इतनी ठंड है कोई अपने कपड़े नहीं उतारना चाह रहा होगा। तो फाइनली इतने सुंदर नज़ारों और ट्रैक के बाद हम आ गए हैं हॉट स्प्रिंग के पास। चलो। तो फाइनली वी आर हियर एट अल्मास्ताना के हॉट स्प्रिंग में, एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग यू नो दी हॉट स्प्रिंग। और यहाँ इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। जस्ट इमेजिन पीछे पूरा आपका जो पहाड़ है बर्फ से ढका हुआ है, आप मस्त गरम जकूज़ी में एंजॉय कर रहे हो, और ये गर्म पानी इतना अच्छा लग रहा है। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अल्मास्ताना हॉट स्प्रिंग आ रहे हो तो आपको यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। तो यहाँ पे ना आप देख रहे हो कि मोस्टली लोग आ रहे हैं और फिर ना देख के चले जा रहे हैं। मे भी बहुत लोग तैयारी के साथ भी नहीं आते हैं या बहुत अवेयर भी नहीं होते हैं। एक तो ठंड की वजह से लोगों की हिम्मत नहीं होती है, और दूसरी चीज़ वो लोग तैयारी के साथ नहीं आते। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आए और इन्जॉय नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट इमेजिन इतने सुंदर व्यू में आप एकदम गरम जकूज़ी बात ले रहे हो, कितना मज़ा आ रहा है। लाइक इट्स समथिंग, मतलब ये मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई करा है, एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग, सो अमेजिंग। मेरे तरफ से अ मस्ट ट्राई, डेफिनेटली ट्राई दे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बिल्कुल भी फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो जस्ट एंजॉय। यहाँ पे देखो ये अंकल ठंडे पानी में नहा रहे हैं, -डिग्री टेम्परेचर में। क्या? और ये 15 से 20 सेकंड यहाँ रुकेंगे और फिर जाएंगे गर्म पानी में। मैं तो फिलहाल डायरेक्ट गर्म पानी में चली गई थी। और इधर आओ। हाँ, एक और चीज़, आप जब पूल से निकलोगे ना तो फिर यहाँ पे बना हुआ बाथरूम टाइप का, आपको पहले शावर लेना है, जैसे यहाँ पे देखो। हाँ, ये यहीं से क्लीन वाटर में आपको नहा के उसके बाद फिर है चेंजिंग रूम है। ये चेंजिंग रूम है, यहाँ आपको जाना है। और अब हम जा रहे हैं वहाँ वाटरफॉल। लेट्स गो। यहाँ अगर आप आराम से नहीं चले तो आप डायरेक्ट वहाँ हो जाओगे नदी में। नदी में नहीं भाई, वाटरफॉल है वो। ये अरे वाटरफॉल तो मेल्ट होके आ रहा है ना इधर। हाँ, वो रहा हॉट स्प्रिंग। चलो देखो, यहाँ पे यंग लोग चलने में थकते हैं। यहाँ देखो मेरे आगे ये आदमी, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो देयर? आइस किसे वाटरफॉल?
यहाँ के बाद जो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो यहाँ के बाद जो सीढ़ियाँ हैं वो आपको दिख ही नहीं रहा। ये बेसिकली ऐसे रास्ता जाता होगा या नहीं भी जाता होगा। ये है मेन वाटरफॉल जो कि पूरा ही बर्फ पूरा फ्रीज हो चुका है और एक छोटा सा बचा हुआ है, यहाँ पे हल्का सा पानी आ रहा है। और इधर आप देख सकते हो चलने का रास्ता नहीं है, ये लास्ट है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। और अब हम लोग चलते हैं क्या? बहुत ही केयरफुली चलना। तो फाइनली 3:20 और 30 आई गेस एंड अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। बहुत अमेजिंग जगह थी, बहुत खूबसूरत व्यूज और मतलब एक्सपीरियंस तो मतलब माइंड ब्लोइंग। ये जो मैंने हॉट स्प्रिंग का एक्सपीरियंस था ना, ये मेरे लाइफ का पहला ऐसा एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत मज़े किए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये मस्त, अगर आप कजाकिस्तान का ट्रिप प्लान कर रहे हो ना तो ये प्लीज़ प्लान करना, प्लीज़ स्किप मत करना। और मैं अपनी तरफ से गारंटी लेती हूँ कि आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। बट हाँ, 2-4 चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। एक, आपको लॉन्ड्री बैग लेके आना, प्लास्टिक बेसिकली, जिसमें आप अपने गीले कपड़े उतार के रखो। एक टॉवल प्रॉपर, और बाल आपको गीले नहीं करने क्योंकि बाल सुखाने के लिए कुछ है नहीं और मौसम बहुत ही फ्रीजिंग है। तो उस हिसाब से आप सारी चीज़ें लेके आओ और इन्जॉय करो, क्योंकि ये सब चीज़ें यार रोज़ रोज़ इन्जॉय करने को नहीं मिलती। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, हिम्मत नहीं हारना है। आपको एक टाइम पे लगेगा नहीं यार छोड़ो, पागल थी, क्या बोल रही थी, रहने देते, बट नहीं, ट्रस्ट मी, एक बार कपड़े उतार के जब हॉट स्प्रिंग वाले टब में चले जाओगे ना, आप मुझे थैंक यू कहोगे। सो थैंक मी लेटर एंड एंजॉय। लेट्स गो। सबसे लाइफ सेवियर तो ये है आप। There's no veg option. Veg. What? Non-veg. Lamb, chicken, duck. Okay. Lamb, chicken, duck. तो यहाँ पे आपको वेज ऑप्शन अगर आप सोच रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको लैम्ब, चिकन और डक मिलेगा, ठीक है। तो ये पार्किंग एरिया है। अगर आप खुद की गाड़ी से आना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ तक ड्रॉप करेगी गाड़ी, मतलब आपका गाड़ी आप यहाँ पार्क कर सकते हो। और अगर आप बस से आ रहे हो तो 211 नंबर की बस हमेशा यहाँ लगी रहती है। आते टाइम अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप यहाँ से नॉन वेज भी ट्राई कर सकते हो। हाउ मच? Tenge, 1200. 2? Net. ओके, तो 1200 टेंगे पर स्टिक है। तो आप लैम्ब, चिकन और डक खा सकते हो। और अगर आपको कुछ गरम गरम पीना है तो कॉफी वगैरह है, आप यहाँ से पी सकते हो। इन भैया के चक्कर में ना, ये भैया एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को देख कितना एक्साइटेड हो गए ना कि चलो फॉरेनर आया है, फोटो खिंचा लेते हैं, ये वो पूरा मेरे को ना रोक लिए। और जस्ट इसकी पहले वाले क्लिप में आपने देखा होगा जो हमें बता रहा है ट्रांसलेट करके कि बीफ, चिकन और डक है, तो ये बोलते हैं वही ड्राइवर था हमारे बस का। और उसके बाद वो ड्राइवर गया, हमें लग रहा था कि शायद वो ड्राइवर है, फिर भी हम जाके बस पकड़ लेते, बट इन्होंने मुझे रोक लिया कि ये बोलते हैं फोटो 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 फोटो। तो उसके चक्कर में, सेलिब्रिटी वाला फील के चक्कर में मेरा नुकसान हो गया। यस, बस ओ बस उधर बस kas केले 5 मिनट yaklaşık. ओके। अच्छा। ये बोल रहे हैं बस अभी उधर गया है, 5 मिनट में आएगा। अच्छा, आगे तक छोड़ के आएगी। हाँ, आगे तक छोड़ के आएगी। तो फिर मैं एकदम, क्योंकि मेन था ना कि यहाँ पे अभी नेटवर्क भी नहीं चल रहा, नहीं तो हम कैब बुक कर लेते। अब यार ये पता है, ये अभी तक चौथा कॉल है, ये हर रिश्तेदार से मेरा बात करवा रहे हैं। मैं मतलब सेलिब्रिटी, रिश्तेदार और दोस्त सबसे, दोस्त पता नहीं कौन औरत धुआंधार नंबर ढूंढ रहा है, पूरा रुक ही नहीं रहा है, नंबर सर्च कर रहा है। मैं तो वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आ जाए गाड़ी, सो दैट मैं निकलूं। अब समझ में आया भाई, सेलिब्रिटी बनना ना बहुत टफ है। चला, एक ही फैन से मैं पागल कर दिया है तब से बात कर करके। और मेन है जब किसी को समझ में आए, हिंदी इंग्लिश किसी को कुछ समझ में आए तो सब बात भी हो। और अभी और ढूंढ रहा है, नंबर ढूंढ रहे हैं भाई साहब। जिस स्पीड से स्क्रॉल कर रहे हैं ना अभी तो पूरा खानदान से मुझे
जाना है। अब यहाँ पे मैं इसीलिए आ रही हूँ ना, वहाँ पे गरम गरम आग जल रहा था, फिर भी मैं इधर आ रही हूँ ना, मैं तो कंटिन्यू फ़ोन लगा के इरिटेट कर रहे हैं मेरे को। एक तो ठंड लग रही है, बस मिस हो गया उनके वजह से, ऊपर से पूरे रिश्तेदार को ऐसे फ़ोन लगा लगा के डिस्टर्ब कर रहे हैं। हॉट स्प्रिंग के बाद अब हम आ गए और हमें आते आते 6 बज गए हैं। एंड अब हम जाते हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि फिर रूम में जाके फिर डिनर करना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। फिर ठंड से गर्म में क्योंकि रूम में इतना कोजी टेम्परेचर रहता है कि फिर बाहर आने का मन नहीं करता है। सो अभी चलते हैं, डिनर कर लेते हैं। और आज का हम डिनर करने के लिए आए गोविंदाज में। ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो कम। तो ये बेसिकली स्टोर है, ये इस्कॉन टेम्पल की तरफ से है। आप पहले आपको यहाँ का सेटअप दिखाते हैं ना, इस्कॉन टेम्पल की तरफ से है। तो यहाँ पे सिटिंग एरिया कुछ ऐसा है, यहाँ पे फुल ऑफ कृष्णा मतलब वृंदावन वाली वाइब आएगी आपको यहाँ पे। और ये स्टोर है, ये स्टोर है। तो जैसे कि नॉर्मल इस्कॉन टेम्पल में होता है ना स्टोर सारा, ये भी वही है। तो यहाँ सारा पूजा का आइटम वगैरह मिलेगा। तो अगर आप आ रहे हो तो ये भी एक दिन तो यहाँ पे आके आप खाना भी खा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा आपको इंडियन जैसा वाइब आएगा। यहाँ पे सारा आइटम है, बेसिक सारे मसाले हैं, मतलब चाट मसाला, छोले मसाला, मीट मसाला सब है। तो फिर ये था स्टोर, ये कैफे टाइप का, ये रेस्टोरेंट का सिटिंग एरिया। एंड यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है ना, जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट में आप जाते हो, आपको मेन्यू मिलता है, आप ऑर्डर करते हो और खाते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हर दिन का ना मेन्यू चेंज होता है और वो आपको रहेगा। और लाइक बेसिकली अदर रेस्टोरेंट के कंपैरेटिवली ये थोड़ा इकोनॉमिकली रेट रखते हैं। हाँ। मतलब हर जगह आप जाओगे तो आपको मतलब 3000 मिनिमम, ऑन एन एवरेज 3000 एक सब्जी का रहता है। डिपेंड करता है क्वांटिटी, बट यहाँ पे 800 450 का लाइक एक पोर्शन दाल है, तो वो सब चीज़ भी है। थैंक यू। तो ये यहाँ पे ये भी मेन्यू है ऑलमोस्ट। स्वीट में आपको बिस्किट, पोटैटो केक, चीज़ केक, ये सब। और ये ना हर एक पोर्शन, जैसे दाल है, चावल है, फ्राइड राइस, फिर अलग अलग टाइप की सब्जी। ये बेसिकली प्योरली वेजिटेरियन ही है। कि स्टूडेंट भी हो और मतलब कजाक में हो और आप इंडिया का कुछ खाना मिस कर रहे हो या इंडिया का टेस्ट मिस कर रहे हो, तो डू विजिट गोविंदास। हाँ, मस्ट रिकमेंडेड प्लेस। बाय।